हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको वर्सा संधि के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्सा संधि मई 1955 में उस समय अस्तित्व में आया जब पूर्व सोवियत संघ और उसके उपग्रह देशों ने यूरोप में सुरक्षा और शांति की रक्षा के लिए यूरोपीय देशों के सम्मेलन में वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए। तो जो वार्सा संधि है वो 1955 में उस समय अस्तित्व आता है जब पूर्व सोवियत संघ जो होता है और उसके उपग्रह जितने भी देश होते हैं उन्होंने यूरोप में सुरक्षा और शांति की रक्षा के लिए यूरोपीय देशों के सम्मेलन में वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। और वार्सा संगठन का जो मुख्यालय होता है वो मास्को, जो कि रूस में है, वहाँ पर होता है। और पूर्व सोवियत संघ जो होते हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, तत्कालीन पूर्वी हंगरी, पोलैंड और रोमानिया इसके सदस्य होते हैं। तो वार्सा संगठन के मुख्यालय होता है मास्को और वहाँ के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो पूर्व सोवियत संघ, अल्बानिया, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया, तत्कालीन पूर्वी हंगरी और पोलैंड और रोमानिया इसके सदस्य होते हैं। इस संगठन का उद्देश्य होता है नाटो के पूर्वी यूरोपीय प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित होने का। तो नाटो जो था, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको नाटो के बारे में बताया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो नाटो के पूर्वी जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी होते हैं उसके रूप में ये स्थापित किया जाता है, मतलब उसके खिलाफ स्थापित किया जाता है और उसके लिए एक संयुक्त सैन्य कमांड का गठन भी किया जाता है। तो इसका ये जो वार्सा पैक्ट किया गया था उससे सैन्य कमान का गठन करना भी एक लक्ष्य था। ठीक है। और वार्सा संधि तभी तक प्रभावी बनी रही जब तक सोवियत संघ ने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक कठपुतलियों के माध्यम से पूर्वी यूरोप पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो ये जो वार्सा संधि थी वो तभी तक प्रभावी रह पाई जब तक जो सोवियत संघ था उसने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक कठपुतलियों के माध्यम से जो पूर्वी यूरोप था उस पर जब तक सोवियत संघ का वर्चस्व था तब तक ही ये जो संधि थी वो प्रभावी रही। उसके बाद जब सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये जो वार्सा संधि होती है वो भी किसी काम की नहीं रहती है। इसने पूर्वी यूरोप में सोवियत सैनिकों की नियुक्ति की और संस्थागत ढांचा भी प्रदान किया। तो इसने पूर्वी यूरोप में क्या किया कि सोवियत सैनिकों की नियुक्ति की और संस्थागत ढांचा भी प्रदान किया। वार्सा संधि के देशों पर सोवियत संघ के नियंत्रण ने 1989 और 1990 में तेजी से ह्रास हुआ। तो जो वार्सा संधि के जो देश थे, जितने भी इस संधि में सदस्य देश थे, जैसे मैंने आपको बताया यूगोस्लाविया, रोमानिया आदि जितने भी थे, वो क्या थे कि सोवियत संघ का जो इतना नियंत्रण बढ़ रहा था उसके कारण क्या होता है कि 1989 और 1990 में तेज़ी से इसका ह्रास हो जाता है, क्योंकि जो पोलैंड होता है और हंगरी और पूर्वी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में कामोवश शांतिपूर्ण क्रांति के द्वारा साम्यवादी सरकारों को पदच्युत कर दिया गया। तो ये जो जितने भी सदस्य राज्य थे, जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया जितने भी होते हैं, वो शांतिपूर्ण क्रांति के द्वारा क्या करते हैं कि जितनी भी साम्यवादी सरकार होती है उसको पदच्युत कर देते हैं। और ये जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद का गठन करता था और इसका प्रचार प्रसार करता था। तो इसी तरह से क्या होता है कि संधि, वार्सा संधि का ह्रास हो जाता है और कई सारे सदस्य देश जो होते हैं वो इस संधि से बाहर आ जाते हैं। 1990 ईस्वी में क्या होता है कि जो हंगरी होता है उसने 1991 तक वार्सा संधि से अलग हो जाने की घोषणा कर दी। तो 1990 में क्या होता है, जो हंगरी होता है वो 1991 तक वार्सा संधि से अलग हो जाने की घोषणा कर देता है और पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने भी संधि से अलग होने की घोषणा कर दी। जर्मनी के एकीकरण के साथ ही पूर्वी जर्मनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो जर्मनी जो होता है उसके एकीकरण के साथ ही क्या होता है कि जो पूर्वी जर्मनी होती है उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। सोवियत संघ के विघटन के बाद संधि को भंग कर दिया जाता है और इस तरह यह संगठन अब अस्तित्वहीन हो जाता है। तो जो सोवियत संघ का विघटन जब होता है
शीत युद्ध के बाद। तो उसके बाद क्या होता है कि संधि को भंग कर दिया जाता है और इस तरह ये संगठन अस्तित्वहीन हो जाता है। अब इस संघात्मक ढांचे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वार्सा समझौते में सदस्य राज्यों को सशस्त्र सेनाओं की एक संयुक्त कमांड की स्थापित करने की बात कही गई थी। तो एक संयुक्त कमांड को स्थापित करने का इसका एक लक्ष्य था और संयुक्त कमांड के अंतर्गत सदस्यों से यह आशा की जाती थी कि वे अपनी प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करेंगे और अपने लोगों के शांतिपूर्ण कठिन प्रयत्नों को सुरक्षित करेंगे। तो इसके अंतर्गत जितने भी सदस्य थे उनसे ये आशा की जाती थी कि वो एक दूसरे के लिए की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, एक दूसरे को सुदृढ़ करेंगे और अपने लोगों के शांतिपूर्ण कठिन और प्रयत्नों को सुरक्षित करने में का प्रयास करेंगे और अपने अपने भू क्षेत्र का अखंडता को बनाए रखेंगे तथा बाहर से संभावित आक्रमणों का जो भी सामना करना पड़ेगा उसके लिए सभी प्रकार के कदम उठाएंगे। तो ये सारे उसके सदस्य थे, संघात्मक ढांचा था उस संधि का। लेकिन क्या होता है कि ये समझौते का विघटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं वो इससे हट जाते हैं, उससे बाहर चले जाते हैं और उसके बाद इसका ह्रास हो जाता है और सोवियत संघ जो होता है उसके विघटन के बाद ही संधि को भंग कर दिया जाता है और उसके बाद ये संगठन जो होता है ये अस्तित्वहीन हो जाता है। तो ये था हमारा वार्सा संधि। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।